हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 10th हिंदी गूधली भाग 2 और इसका देखिए खंड दूसरा है काव्य खंड और अध्याय हमारा दूसरा प्रेम यानी श्री राधिका। देखिए प्रस्तुत अध्याय प्रेम यानी श्री राधिका। तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है रस खान। देखिए लेखक परिचय में रस खान मूल रूप से मुसलमान हैं और ये मुग़ल शासक जहांगीर के शासनकाल के ये समकालीन लेखक हैं। ठीक है, कवि कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे प्रस्तुत पाठ में रस खान के दो पद संकलित हैं। यहाँ पे प्रथम पद के जो दोहे हैं वो यहाँ पे सोरठा पद छंद में संकलित है और दूसरा जो है सवैया छंद में संकलित है। तो यहाँ पे छंद का क्या मतलब है? देखिए छंद का मतलब होता है कि हिंदी साहित्य में अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, तो उसको कुल मिलाकर संयुक्त रूप से हम उसको छंद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो इनके छंद हैं, एक है सोरठा और दूसरा है सवैया। तो चलिए इस अध्याय को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सोरठा में प्रेम यानी श्री राधिका का और दूसरा जो छंद है तो ये सोरठा छंद है और है सवैया छंद में करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो पहले छंद में इन्होंने श्री कृष्ण और राधा जी के युगल स्वरूप को प्रेम का खजाना बताया है। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने मालिन और मालिन की संज्ञा यानी उपमा दी है। तो उन्होंने उनके रूप का वर्णन किया है काफ़ी अच्छे से और दूसरे में उन्होंने त्याग को बताया है, यानी कवि उनके प्रेम में सब कुछ अपना निछावर कर देना चाहते हैं इस दूसरे में। और देखिए तो दोहे में सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेम में युगल छवि का वर्णन करते हैं और दूसरे में ब्रज पर अपना सब कुछ सर्वस्व से निछावर करने की बात करते हैं कवि इस दूसरे में यानी सवैया में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम की खजाना श्री राधिका। आईनी मतलब होता है खजाना। यहाँ पे देखिए गृह खजाना। तो वो सबसे पहले देखिए प्रेम आईनी श्री राधिका। तो ये पहला छंद सोरठा है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 4 पद हैं, देखिए यहाँ पे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दाहू माली मालिन द्वंद। तो इन पद में क्या कहते हैं रस खान जी? तो कहते हैं श्री राधिका प्रेम की खजाना है जो श्री कृष्ण उनके प्रेम रंग में रंग चुके हैं। दोनों एक ही प्रेम वाटिका के दो नायक माली और मालिन हैं। ठीक है, ये हो गया। तो प्रेम की खजाना है और ये प्रेम वाटिका के दोनों क्या है? यहाँ पे श्री कृष्ण जी को माली और राधा जी को मालिन बताया है रस खान जी ने। ठीक है, एक ही प्रेम वाटिका के। तो ये पहला दोहा हो गया। दूसरा देखिए क्या है हमारा। अब दूसरा पद पढ़ते हैं हम लोग। मोहन छवि रस खानी, लखी अब द्रुग अपने नाही, अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। तो यहाँ पे रस खान जी कहते हैं कि मोहन के रूप को, सौंदर्य को देखकर रस खान की ये आंखें अपने बस में नहीं रहा, अर्थात वर वक्त उन्हीं के प्रेम में स्वरूप के प्रति ये आंखें युगल स्वरूप पर टिकी रहती हैं। उसी प्रकार जैसे बाण को खींचते ही धनुष छूटकर चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा जो दोहा है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तीसरा दोहा देखिए रस खान जी कहते हैं कि मोमन मानिक ले गयो, चिते चोर नंद नंद, अब बेमन में का करूं, परी फेर के फंद। तो रस खान जी कहते हैं कि मेरे मन रूपी, ठीक है, मेरे मन रूपी मणि के को देखकर चितचोर कहलाने वाले नंद किशोर यानी नंद के लाल चुरा लिए। ठीक है, जब मैं बिना मन वाला हो गया तो अब क्या कर सकता हूँ? मैं तो श्री कृष्ण और राधिका के प्रेम वंश पास में फंस गया हूँ, प्रेम जाल में फंस गया हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगला दोहा हम लोग पढ़ते हैं। प्रीतम नंद किशोर जा दिनते नैनती लग्यो, मन पावन चितचोर पलक ओठ नहीं करी सको। तो रसखान जी कहते हैं कि हे प्रिय नंद किशोर, जिस दिन से आपके स्वरूप के दर्शन हुए इन आँखों को हुआ है, उस दिन से मेरा मन क्या हो गया है? पवित्र हो गया है। हे चितचोर, मैं अपने पलकों को आपके छवि दर्शन से अलग ना कर सकूं, ऐसी मेरी इच्छा है। ठीक है,
तो ये हमारा पूरा हुआ प्रेम यानी श्री राधिका के ये छंद सोरठा पूरा हुआ। अब इसके बाद दूसरा पद जो है सवैया, हम इसको पढ़ते हैं। देखिए दूसरा है करिल के कुंजन ऊपर वारो। देखिए करिल का मतलब एक कांटे नुमा, एक झाड़ी नुमा एक प्लांट होता है, पौधा होता है। कुंजन ऊपर वारो, कुंजन का क्या मतलब होता है यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए कुंजन मतलब होता है बागीचा, वारो मतलब होता है न्यौछावर करना, सब कुछ त्याग देना, दे देना। तो कुल मिलाकर अर्थ हुआ करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो रसखान कहते हैं कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियाँ और कुंजन। कवि रसखान कहते हैं कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियाँ और कुंजन पर सोने के महल का सुख भी न्यौछावर है। इसका मतलब यही भावार्थ हुआ। ये पहला दोहा हम पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो। दूसरा है औठी सिद्ध नवनिधि की को सुख नंद की गई चराऊ बिसारो। इसका मतलब क्या हुआ। तो रसगान जी प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जिन्होंने छोटी लाठी कंबल पर तीनों लोगों का राज त्याग दिए, आठों सिद्ध और नवनिधियों को सुख को नंद की गाय चराने के पीछे भूल गए। ठीक है, तो ये हो गया गाय चराने में आठों सुख और नवनिधि को ये भूल चुके हैं। अब इसके बाद देखिए दूसरे दोहे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा दोहा पढ़ते हैं हम लोग। रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ा के निहारो। कोटिल रो कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि उस श्री कृष्ण को देखने के लिए आंखें कब से ब्रज के वन उपवन और तालाब को निहार रहा है। उसके दर्शन हेतु इंद्र के करोड़ों स्वर्ग के प्रेम वाटिका स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बलिदान कर दूँ, ऐसे मेरी अभिलाषा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोटिल रो कल धौत, जिसका मतलब है कोटिल मतलब करोड़ों, कोलधौत मतलब इंद्र, वारो मतलब न्यौछावर, कुंजन मतलब बताया आपको कांटों का बागीचा। ठीक है, यानी करिल कुंजन। तो ये आपका पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं काफ़ी अच्छे से। देखिए प्रश्न क्रमांक हमारा पहला, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर करते हैं। काफ़ी आसान है ये। तो देखिए ये पहले दोहे में उन्होंने कहा है, राधा जी को मालिन और कृष्ण जी को माली कहा है। तो इसका उत्तर हमारा काफ़ी अच्छे से ऐसे होगा। कवि रसखान ने प्रेम वाटिका के माली श्री कृष्ण को और मालिन राधिका को कहा है, क्योंकि दोनों प्रेम रूपी वाटिका के क्या है, संरक्षण है, रक्षा करने वाले हैं। जैसे माली मालिन मिलकर फूलों के बागीचों को सींचते हैं, उसको बड़ा करते हैं, ठीक है, देख रेख करते हैं, जिससे फूल खिलते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधिका प्रेम रूपी वाटिका को सींचकर पुष्ट यानी विकसित करती हैं। जो संसार में प्रेम होता है उनको ये क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्रेम रूपी वाटिका को वो सींचकर विकसित करते हैं। तो ये हमारा आंसर पूरा हुआ। दूसरा देखिए क्या है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट हमें करना है। तो ये जो दूसरा दोहा छंद है यानी सवैया का हमें पूरा काव्य सौंदर्य हमें वर्णन करना है। आइए करते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, दूसरा दोहा सवैया में कवि रसखान की अनुपम भक्ति देखने को मिलती है, जिसमें कवि श्री कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देने को तैयार हैं। सौंदर्य की दृष्टि से यह सवैया अनुपम और आकर्षण है। समझ में आ गया, यानी कवि अपना सब कुछ कृष्ण की भक्ति प्रेम पर निछावर करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार हैं, वो उन्होंने वर्णन किया है। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया। कवि का अभिप्राय स्पष्ट हमें करना है। काफ़ी आसान है, लिखेंगे, चित्तचोर कहलाने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन को शीघ्र ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, ध्यान खींच लेते हैं, इसलिए कवि ने इन्हें चोर कहा है। अभिप्राय यह है कि इसका मतलब यह है कि मनुष्य जब श्री कृष्ण की भक्ति की ओर मुखरित होता है, ठीक है, तो उसका मन श्री कृष्ण की ओर स्वयं खिंच जाता है, इसलिए वे चित्तचोर यानी चोर कहलाते हैं। तो कवि रसखान इन्हें चित्तचोर यानी चोर कहते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल चौथा, सवैया में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। तो ये रहा करिल के कुंजन ऊपर वारो, ये रहा सवैया। ये पूरा हमें बताना है, इसका मतलब, इसका भावार्थ कवि क्या कहते हैं दोहे के माध्यम से।
तो इसका उत्तर लिखेंगे, सवैये में रसखान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना सर्वस्व जो है सब कुछ न्यौछावर त्यागने की बात करते हैं, यानी तैयार हैं। तो भावार्थ भी हमें बताना है। उन्होंने छोटी लाठी कंबल पर तीनों लोक का राज त्याग दिए तथा आठों सिद्धि और नवनिधियों के सुख को भी नंद के गाय चराने के पीछे भूल गए हो। उस श्री कृष्ण के लिए दर्शन हेतु इंद्र के करोड़ों स्वर्ग को प्रेम वाटिका स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बलिदान करता हूँ, ऐसी मेरी अभिलाषा है, इच्छा है। ठीक है, तो ये उनका मतलब है, भावार्थ है, ये अभिलाषा है कवि की। इसके बाद देखिए 5वां सवाल, व्याख्या करना है। 2 सवाल है। पहला सवाल देखिए क्या है, मन पावन चित चोर पलक ओठी नाहि करी सको। तो ये काफ़ी प्यारी पंक्तियाँ हैं, रसखान द्वारा रचित हैं। मन पावन चित चोर जो श्री कृष्ण को कहा गया है, पलक ओठ नहीं कर सको, पलक नहीं झुका सको, नज़रें नहीं फेर सको। तो हम ऐसे इसका व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारे पाठ पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड प्रेम ऐति श्री राधिका पाठ से लिया गया है, जिनके कवि रसखान हैं। इनके माध्यम से कवि ने राधा कृष्ण के युगल स्वरूप को प्रेम का खान कहकर अपनी भक्ति को अभिव्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण का मन पावन करने वाला और चित्त चुराने वाला है, यानी चित्तचोर कहलाने वाला है, जिनसे एक क्षण के लिए भी मैं उनसे अपने को अलग नहीं कर सकता, पलके को झुका नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो यही करना है। तो ये हमारा व्याख्या पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला क्या है हमारा, रस खानी कबो इन आँखिन सो ब्रज के भगवान तड़ाक निहारो। देखिए इसका व्याख्या हम ऐसे करेंगे, रसखानी कबो इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाक निहारो। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के करिल कुंजन के ऊपर वारो पाठ से लिया गया, यानी दूसरे छंद से ये लिया गया है, जो रसखान की रचना है। इस सवैये में कवि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और दर्शन प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने को तैयार है। इस आकांक्षा से कवि कहते हैं कि उसका भक्त रसखान आपके दर्शन हेतु कब से ब्रज के वन बाग और तड़ाक को अपनी आंखें लगाए हुए है, निहार रहा है। ठीक है, प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये आपका व्याख्या पूरा हुआ। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।